आधार मंगलमय मंगलकरण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। और व्यक्त रूप में गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में पूजनीय वंदनीय साधु समाज, साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, भक्तिमती माताएं एवं बहन, यह सबसे बढ़िया काम है, सुंदर काम है सत्संग और ध्यान। हम लोगों को भी सिखलाया गया कि सत्संग ध्यान कभी नहीं छोड़ना। कहा कि जी गुरु महाराज, सत्संग और ध्यान और शुभ कर्म, अच्छे कर्म। हमारे साधु लोग घर द्वार छोड़कर और परमार्थ में लगे रहते हैं। दिन रात परमार्थ के काम करते हैं। और लोगों को भी सिखलाते हैं वह परमार्थ के। आज का विषय है जो जैसा कर्म करेंगे तैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तसहि फल चखा। अब हम लोगों का एक जन्म का यह संस्कार यदि रहता तब तो यहाँ सत्संग ध्यान नहीं करते। बहुत जन्मों का यह संस्कार है। बहुत जन्मों से हम लोग यह अच्छे कर्म करते हुए आ रहे हैं। गुरु महाराज अंतिम समय में उपदेश दिए थे, सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करे माया जोड़ी, बात करे छल की, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किसी भी दे हल्की, जगत में खबर नहीं पल की। गंगोत्री में सत्संग हो रहा था। एक भक्त से पूछा कि तुम कितना दान दिया? कहा कि बाबा 1 करोड़। दूसरे कहा कि 2 करोड़। तीसरे कहा कि 3 करोड़। और एक ने कहा कि 30 करोड़। 15 दिन तक हमारे यह मुरारी बापू का वह ध्यान शिविर या सत्संग चल रहा था। ध्यान उसमें तो नहीं, वह सत्संग चल रहा था रामचरितमानस का। हमारे साथ में एक गोड्डा जिला का संस्कृत के प्रोफेसर थे, वो भी वहाँ था। कहा कि बाबा कहाँ कि आ जाइए। वह सुना, लेकिन कहा कि बाबा ध्यान के विषय में कहाँ बोल रहा है। कहा कि हमारे संत मत नहीं है, दूसरे हैं, लेकिन इसमें दान पुण्य खूब करता है। पूरे गंगोत्री का जितने आश्रम था, गुफा था, सबको रिजर्व कर लिया था और खूब भोजन कराता था और रोज़ दान देता था।
2 करोड़ के तो पंडाले बना हुआ था एसी के जैसे। वहाँ तो ठंडी है। गुजरात से 2 ट्रक पंखा और एसी यह सब लेके गया था। तो वहाँ के लोग हंसने लगे, कहा कि यह सब काहे लाए हैं, यहाँ तो सतह ही चलना फिरना एसी है। अभी मैं कुछ दिन पहले था तो 2 महीना तक जैकेट खुला ही नहीं। स्नान करने के समय खुलते थे और फिर पहन लेते थे। वह इतनी ठंडी है। यह बड़ी मौसम सुंदर है, न ठंडा है न ज़्यादा गर्म है। कहने का भाव है कि दान पुण्य जो भी यही एक तरह से आदमी को अच्छे की ओर ले जाते। दान करते 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 भगवान को नहीं रहा गया तो बावन भगवान वह आए राजा बलि के पास क्यों दान लेने के लिए। दान 3 पग धरती हमको दो। कहा कि 3 पग धरती, हंसने लगे। कहा कि हमारा इतना धनपति है कि स्वर्ग तक, 7 स्वर्ग वहाँ तक हमारा संपत्ति है। ब्रह्मचारी जी और कुछ मांग लीजिए। क्या मांग रहे हैं आप? कहा कि नहीं, मैं यही लूँगा। शुक्राचार्य जी महाराज उसको बुला के कहा कि देखना सावधानी से, अग्रसूचि सदा सुखी से सेवक जी, शिष्य जी, अग्रसूचि सदा सुखी। एक पग में सारा पृथ्वी को नापेगा, दूसरा पग में 7 स्वर्ग नापेगा, और तीसरा पग यदि नहीं देंगे तो अक्षय नरक जाओगे। अभी भी कितना कि बाबा हम इतना पैसा देंगे दान में, इतना देंगे, लेकिन फिर मुकर जाता है। वह जो है उसको वही धन नहीं दिया तो नरक जाएंगे। इसीलिए वह दान की कितनी महत्व है। वह दान करना बहुत ज़रूरी है। हमारे गुरु महाराज बार बार कहते थे कि गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु उपाय हो। यह तो भजो गुरु गुरु नीति, रहो चरण लौलाई हो। यह मन को गुरु महाराज के चरणों में मन को लगाना है और गुरु की भक्ति करना है और साधु का सेवा भी करना है। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा में यह लगे रहना है। साधु का सेवा बहुत ज़रूरी है। साधु का सेवा यदि छूट गया तो जानिए कि परमात्मा रूठ हो जाएंगे। इसीलिए साधु का सेवा बहुत ज़रूरी है। साधु को देखकर जो जो हंसता है कि यह क्या कर रहा है, तो परमात्मा उसको तुरंत दंड देते, तुरंत दंड दे देते। जाओ, तुम साधु को देखकर हंसते हो। इसलिए साधु परमात्मा का या आत्मा है। जो साधु है, जो कि दिन रात हमारे महर्षि संसीवी जी महाराज से आया कि हुजूर इतनी संपत्ति है और इतना वैभव है, तो हुजूर कहे कि हमारा बेटा है जी। कहा कि जी नहीं है, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? गुरु महाराज किस लिए किया? कहा हुजूर देश सेवा, समाज सेवा, साधु सेवा यह कर रहे हैं। बंगलोर में एक स्वामी जी हैं, उसका आश्रम देखेंगे तो कई जगह, एक जगह 2 एकड़, एक जगह 10 एकड़ ज़मीन, और एक जगह मतलब ऐसे कई जगह है। और वहाँ जरा सा भी अहंकार नहीं, जरा सा भी। मैंने वहाँ सोचा कि स्वामी जी का जरा सा मुख मलिन होता है
और एक एक दिन में उसकी इतनी खर्चा है कि 1 महीना में उसकी 1 करोड़ चला जाता है। और रोज़ भंडारा, 250 गैया हैं, छोटी छोटी गैया। हम लोग गए तो इतना शुद्ध घी और छेना खिलाया। तो आइए, हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करना है। जब हम लोग हरिद्वार क्षेत्र आए थे, हमारे जो हजर बाबा जो बैठे हुए हैं, ये भी बड़े परम त्यागी हैं। पहले एक कुटिया बनाया था, बाबा का कुटिया में आया था तो झोपड़ी बना बना कर रहते थे कि ध्यान करना है हम लोगों एकांत में। हमारे गुरुनंदन बाबा भी आ गए, व्यासानंद बाबा थे, सत्यानंद बाबा अपना आश्रम में वहाँ रहते थे। वह सब बाबा यहाँ आकर के और ध्यान में उस समय में एक आश्रम था, खिचड़ी आश्रम। वह खिचड़ी आश्रम में वह भोजन बनता था। कमंडल लेकर के जाते थे हमारे गुरु भाई सब। तो मैंने कहा कि देखिए, हमारे गुरु महाराज का यह नियम नहीं है। तो कहा कि गुरु शरण जी आए कोपा घाट से आओ, या मांगने के लिए मना करेंगे तो क्या खाओगे। कहा कि आज दिन छोड़ दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन जब हुआ तो एक आदमी बासमती चावल, बासमती दाल भी सुनेंगे नहीं आप लोग, मूंग दाल कहते हैं, वो भी ला दिए। और बढ़िया बढ़िया सब ये सब। कहा कि देखिए कितना ला दिया, और देखिए आप कुछ कमी रहेगा, क्योंकि आप चलने दीजिए। रोज़ मोटी मोटी रोटियां बनता था। कभी कभी व्यासानंद व नरसिंह, अरे वो मोटा रोटी बहुत बढ़िया लगता है खाने में, वह आ रहा है, वो लकड़ी के बना हुआ। तो वह कहते हैं बड़े आनंद। उस समय में कई कुटियां बना हुआ था, और वह गंगा किनारे थे, डुबकी लगाते थे, बैठते थे। 12 बजे रात में एक हाथी आया, एक सीताराम बाबा आया था। तो वह कहता कि गुरुशरण बाबा, आप तो जंगल में रहे हैं, रात में कैसे रहना चाहिए। कहा कि बाबा झोपड़ी बनाइए, लेकिन झोपड़ी को बांधिएगा नहीं, चारों तरफ से खुला रखिएगा, खाली ऐसे सटा दीजिए। कहा कि क्यों। कहा कि हाथी आता है, इधर से हाथी आएगा तो इधर टटिया गिरा करके भाग जाइएगा, नहीं तो मार देगा। 12 बजे रात में हम लोग बैठे हुए थे ध्यान में, बस हाथी आ गए। वो हल्ला करने लगे, गुरुशरण बाबा, गुरुशरण बाबा। बोले टटिया हटाओ ना जी, तो भागो ना, देखते क्या है। भागा। बस कहा कि बाबा क्या करें, देखते हैं कि हाथी ने वह घी रखा था, आटा था, उसको ऐसे दबा पैर से और खा रहा था। कहा कि देखा ये सब कहाँ रखा, देखो हम गंगा किनारे टांग दिए हैं, यहाँ रखे झोपड़ी में। देखो, जंगल में रहो तो त्याग भाव से रहो, जंगल में रहो तो वैराग भाव से रहो। जब तक त्याग वैराग नहीं, उसके अंदर में यदि थोड़ा सा अपनी भावना हो जाए कि हमारा यह है। अब जब बंगलोर गए तो एक आदमी ने कहा कि बाबा यहाँ आश्रम बनाइए। तो आश्रम में कौन यहाँ पैसा देगा। तो एक आदमी तैयार हो गया कि हम 10 लाख देंगे। और वहाँ 17 कट्ठा ज़मीन का वह जो है, कहा कि बाबा आप लीजिएगा तो आपको 11 लाख में दिया जाएगा, 10.5 लाख में, और दूसरे के नहीं। कहा कि ठीक है बनेगा, ऐसा चल रहा है बन सुनो। बड़ी सुंदर मौसम है, सुहावना है, और न ठंड है न गर्मी रहता है। पहली बार मैं गया था। तो आइए, हमारे जोगी लोग
परमार्थ के लिए दिन रात लगे रहते हैं। कैसे इसको ज्ञान हो? जब हम लोग जाएंगे वह गंगोत्री की गुफा में जितना ध्यान किए वह ध्यान में थोड़ा सा जो ज्ञान हुआ तो सब बांटेंगे 8 महीना। इसलिए बांटने के लिए एक थोड़ा सा रथ ले लिए हैं, मोटरसाइकिल 2 बूढ़ा कर दिए। और बूढ़ा आदमी कितना चलेगा? तो वह जाएंगे हर जगह, अररिया, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधेपुरा, हर जगह वह डायरी भर गया पूरा अक्टूबर तक, और नवंबर में 1 महीना ध्यान। तो आइए हमारे संत महात्मा लोग एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करते हैं और ध्यान क्या करते हैं। वह ध्यान में जो ज्ञान मिलता है वह बांटते रहते हैं। हमारे गुरुनंदन बाबा झारखंड में बोहरा गांव में यह सत्संग हो रहा था। बोहरा का आदमी बोला कि बाबा का सत्संग है। कहा कि बाबा का सत्संग तो हमको कहे बुला रहे हो? कहा कि नहीं बाबा आपको भी आना है। कहा कि नहीं मानते तो चलो। मैं गया वहाँ मैं यही बोला, जहाँ ज्ञानी भक्त है, जहाँ ज्ञानी साधु है, वहाँ देखो सब अपना घर द्वार का काम धंधा छोड़कर, और यह बोहरा एक बहुत सुंदर गांव है, इति है वहाँ पर प्रदीप यादव का थी बनाया हुआ, बड़ी सुंदर है, एक हटिया है। वहाँ पर आप लोग सब आ गए। हमको भी समय मिला था बोलने के लिए। तो मैंने कहा कि भगवान कृष्ण कहते थे कि हे उद्धव, हमारा ज्ञानी भक्त सबसे बड़ा है। और ज्ञानी भक्त तुम्हें बोल दिया कर्म में कि हमारे गुरुनंदन बाबा उद्धव के जैसे हैं। इसकी एक बार सुन लेते हैं तो बहुत तुरंत याद आ जाता है, और हम लोग बार बार सुनेंगे तो वो याद नहीं आता, लेकिन यह याद आ जाते। और स्मरण शक्ति तेज है, और बहुत सुंदर ढंग से वहाँ के लोग बोलता है कि बाबा गुरुनंदन बाबा बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। कहा कि साधारण न समझो, पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है, बहुत अच्छे हैं, और वह सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, वह परमार्थ के लिए सारा जीवन सौंप दिया। नौकरी करता, इतना पैसा कमाता, वह नहीं किया। यहाँ गरीबों की सेवा, सत्संगियों की सेवा, गांव की सेवा। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो गाय चराने निकल गए। गया कॉलेज के विद्यार्थी भगवान बना के नहीं बना, बोलिए। भगवान बना? गया कॉलेज के विद्यार्थी देखिए। गुरु महाराज कहते थे कि प्रमोद जी हजूर, और भगरथ जी को बुला करके कहा कि बैठो, बैठाता था आगे। कहा कि तुम गाय की सेवा कर रहे हो? कि जी हजूर। कैसे सेवा करते हो? हुजूर खुरपा लेता हूँ और बोरा लेता हूँ, और गंगा किनारे चला जाता हूँ और घास छीलता हूँ, और छील कर लाता और गाय को खिलाता हूँ। गुरु महाराज कहते बेटा बहुत सुंदर काम। जी हजूर, बहुत सुंदर काम करते हो। कहा कि देखो माताजी जब छोटे बालक रहते तो वह दूध पिलाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब उसको दूर कर देते। लेकिन गौ माता देखो जिंदगी भर दूध, माता से बढ़कर बेटा गौ है, इसीलिए गौ के सेवा कभी नहीं छोड़ना। कहा कि जी हजूर। ठेला पर जाते थे। आज भैंसिया कॉलेज, गया कॉलेज के विद्यार्थी और खुरपा कॉलेज, अब देखिए हमारे संत मत में करोड़ों छू गया है।
या दीक्षा सत्संगीगण, क्या सब पढ़े लिखे हैं? नहीं। एक माई को मैं गोड्डा जिला में कैसे कितना दिया, हजारों लिया दीक्षा। वह अनपढ़ थी। कहा कि तुम कुछ पढ़ने लगे तो पदावली कैसे याद कर लिए? कहा कि बाबा ध्यान करते करते और सुनते सुनते हमको मुखस्थ याद हो गया। कहा कि तू बड़ी सुंदर शुद्ध बोल रही हो। कहा कि बाबा सुन करके याद कर लिया। तो यह संत मत के जो हमारा यह कॉलेज है, आध्यात्मिक कॉलेज है, इस कॉलेज में अनपढ़, पढ़े लिखे, गंवार जो विद्यार्थी इसमें भर्ती होते वह फर्स्ट डिवीज़न या भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो आइए, धन और धरती, गांव और परिवार। जब हम लोग गौमुख में या बंगलोर के गुफा के चट्टान के नीचे बैठता हूँ तो जन्म स्थान भूल जाते। आज जब जन्म स्थान पहुँचता है तो कहाँ फिर चले आए। या सन्यासी को अपना जन्म स्थान का पानी तक भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बेटा सत्संग ही तुम्हारा घर है और ध्यान, जहाँ जाओ सत्संग ध्यान करो। कहता कि बाबा आप 50 किलोमीटर की दूरी पर सत्संग करते हैं, तुरंत यहाँ से गाड़ी दौड़ाते कुपाघाट चले जाते हैं। कहा कि घर में नहीं रहेंगे, सत्संग करो, सत्संग खत्म होगा 11 बजे रात गाड़ी चलेगा यहाँ से। 11 बजे गोड्डा जिला से कुपाघाट जा रहे थे तो हमारे शेखर जी महाराज गाड़ी चला रहा था। वह दूसरे रास्ते पकड़ गए और मिल गया बदमाश लोग, चोर लोग मिल गया, गाड़ी रोक दिया। मैंने कहा कि शेखर वह सावधानी से कुछ बोलिएगा नहीं। कहा कि बाबा नहीं कुछ बोलेंगे। जैसे देखा गाड़ी लोगों को, अभी सब सामान लेता हूँ। मैं चंद्रशेखर बाग बगले में बैठा तो चलाना तो नहीं जानता हूँ, ऐसे तो मोटरसाइकिल चला लेता। वह जब बैठा हुआ था, जैसे देखा तैसे पसोया निकाला, प्रणाम किया। स्वामी जी का गाड़ी, रे 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 कुछ नहीं करना जी। तुरंत प्रणाम किया तो शेखरवा के जो बाबा आपकी इतना प्रसादी खिलाए हैं। कहा कि गोड्डा जिला के एक ऐसे हुआ थे डकैत, हाथ कटता था, गर्दनें काट लेता था, और उसके घर में गांव में 17 दिन तक रफ्तार सत्संग चलते रहा। 18वां दिन आया, दंडवत प्रणाम किया। कहा स्वामी जी हमको दीक्षा दे दो। डड़ा में 3 नट भी था। मैंने सोचा कि भाई कौन पला पड़ गए और छोड़ेगा नहीं हमको यार। सत्संगी गण कहा कि बाबा सावधानी से, इसके गांव होकर के मरे हुए लाश जब जाता लेकर के उससे कर लेता है 10,000। आज सब मास्टर सबको बांध दिया कि 5,000 महीना आप यहाँ चढ़ाना है या जलसा चलेगा, दारू पिएंगे। वह शिक्षा दिए और दीक्षा भी दिए। पहले शिक्षा 6 महीना दारू पर छोड़ो, और तब जा कर के वह शिक्षा दिया गया। तो आइए, गांव-गांव में, देहात में अनपढ़ माई, अनपढ़ बाबू, यह वह ज्ञान अनपढ़ बाबा ने दे देते हैं तो उसको ज्ञान हो जाता है और वह दीक्षा ले लेते हैं। और अभी भी बुला रहे हैं कि बाबा आइएगा, बार बार आइएगा। कहने का भाव है कि हमारे संत लोग या संसार में आते और संसार के लोगों को ज्ञान देने के लिए, किस तरह ज्ञान हो। हमारे संत मत में विद्वान की कमी नहीं है। जब नौगछिया में वह अखिल भारतीय हो रहा था, मैं ज़्यादा नहीं बोला, वह 3 शब्द बोला था, डिवाइन लाइट, डिवाइन वर्ड, मेडिटेशन। वह 3 में
सब बाबा कहेंगे बाबा ये कहाँ बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। कहा कि देखिए हमारे संत मत के यह साधना है, जो प्रकाश मंडल में प्रवेश नहीं किए उसके अंदर में काम और क्रोध और मोह की धारा बहते रहते हैं। वह संशय रूपी नदी में बहते रहते हैं। वह साधु तो बन जाता है लेकिन उसको चाव रहता है कि इतना हो जाए, इतना हो जाए, यह हो जाए, यह हो जाए। हमको हुजूर बुलाया, कहा कि सबके नाम से 10 लाख 20 लाख 15 लाख जमा किया, तुम्हारा नाम से भी जमा कर दूंगा। कहा कि हुजूर यह माया है और यह भूत बना देगा। तो सबको ये हंसने लगे, हुजूर भी हंसने लगे। कहा कि अरे तुम नहीं लोगे? जी नहीं लेंगे। 17 साल सेवा किया, कपड़ा फाड़ जाता था, नहीं हम लेंगे ऐसे। और 3 कमरा AC कमरा, कह रहो यहाँ के नहीं रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे। वह सांप के तकिया बन जाता था, तो ऐसे छूते थे तो यह कि आपने भगरत बाबा कहते थे कि कैसे रहता है तुम, यहाँ सांपों का यहाँ ज़्यादा है। कहा कि हाँ और भूत भी है। मैं हुजूर के भोजन बनाने के लिए गए और गुरुनंदन बाबा बैठे हुए थे। कहा कि बैठे रहिएगा, वहाँ बैठे रहिएगा, हम आ रहे हैं भोजन बना के। गधोली बेरा था, एक माई आई तो बाबा कहते हैं है बाबा आ गया भोजन करने, यहाँ कहीं आ गए? अरे वह जीन की कौन सा मतलब भूत भी रहता बगल में, वह भूत भी। तो कहा कि बाबा ने कहा कि बाबा इसलिए हाँ रहता है, कभी कभी निकल जाता, बहुत रोता है। 12 बजे रात में बाबा हो श्मशान घाट था बगल में। कहा कि काहे डरता है तुम लोग, सत्संग करते तो उसको राहत मिलता है। मैं कहीं से आता हूँ तो पहले सत्संग करता हूँ, तब जा कर के हमारे गंगा बाबा ने देखा था, रो रहा था कि गुरुशन कौन रो रहा है? कहा कि प्रेत जोनी है बाबा। गुरु महाराज का निवास स्थान जो है उसी बगल में गौशाला था पहले, और भगीरथ बाबा गौशाला में काम करते थे और प्रमोद बाबा। 12 बजे रात जब हुआ तो भगीरथ बाबा दौड़ते हुए गुरु महाराज के पास आ गए। गुरु महाराज कहते क्या हुआ जी? कि हुजूर बड़ा बड़ा दांत, कौन आदमी? अरे प्रेत जोनी है जी, तुमको कुछ नहीं कहेगा, तुम कहाँ डर गया? कहा कि जी हजूर प्रेत जोनी है। उस जोनी से बचने के लिए देखिए भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है नरक के विषय में। गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण पढ़िए। झूठ बोलना, चोरी करना, नशा खाना, व्यभिचार करना, ये सब देखिए उसमें कितना है। अपने के लिए जो करता है वह साधु नहीं है, जो पराये के लिए जो करता है। समझ हो गया? ठीक। पराये के लिए जो करता है वह साधु है। इसीलिए हमारे गुरु भाई, हमारे संत मत के बहुत है। मैं किसी से विरोध आज तक नहीं किया और सबको मैं हृदय में यह लगाना चाहता हूँ। जब मैं बंगलोर में फ्लाइट से उतरा तो नई गाड़ी लेकर के एक गुरु भाई आ गए। 7 साल से वह बिछड़ा हुआ था। वह गंगोत्री की गुफा में ध्यान करता था और वह पैंट पहन करके आए थे कि बाबा हम सुना था कि आ रहे हैं। तो कहा कि कौन? कहा कि बाबा आप जो कुपा घाट में थे और कुपा घाट के गुफा में ध्यान कर रहे थे और हरिद्वार में खिचड़ी जल रहा था। एक ब्रह्मचारी तो कहा कि तुम खिचड़ी बना के खा रहा था, कुकर में चढ़ा दिया था और गप करने के लिए चला गया था या जो है प्रेम विहार चौक। वहाँ से मैं फ़ोन किया, कहा कि खिचड़ी जल रहा है, वहाँ से सुगंध आ रहा है।
वैसे जाकर ऐसे नहीं, तो जाकर के खिचड़ी जल रहा है, दौड़ा वहाँ से, देखते हैं खिचड़ी जल के तो राख हो ही गया, अब कुकर जलने वाला था, अभी भी वो कुकर है ही है। कहा कि बाबा आप कैसे जान गए? तो वहाँ के ब्रह्मचारी कहते हैं कि बाबा आप खिचड़ी जलता है हरिद्वार में और रहते हैं कुपा घाट में, वहाँ से जान जाते हैं तो आप बंगलोर आए तो हम लोग नहीं जानेंगे। कहा कि अच्छा इसीलिए गाड़ी लेकर आ गए कहा कि जी बहुत सेवा किया, 2 गुरु भाई है। तो आइए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हमारे गुरु भाई को सबके शक्ति दें गुरुदेव, और ऐसी शक्ति दें ध्यान में वैराग ज्ञान भक्ति दें। जब मैं हुजूर के सेवा में गया था तो हुजूर कहा तो भोजन बनाने जानते हो? कहा कि जी। हलवा बनाने जानते हो? कहा कि जी। सूजी चीनी और घी के मात्रा बराबर दिया जाता है वो गुरुशरण जी, तो हलवा जो है चपाचप लगता है इसलिए ज्ञान और वैराग और भक्ति। जब शुगर की बीमारी हमारे व्यासानंद बाबा को पकड़ गया, थोड़ा तो मोटा गया, तो वहाँ गया गंगोत्री, अब फिर न पाया आकर के तो 0 में आ गया। तो कहा कि बाबा आप बार बार इधर रहते हैं, इधर आश्रम पर हिमालय में ध्यान करिए, अभी भी वहाँ कर रहा है। कहा कि बहुत फायदा हुआ, इसीलिए वहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ रहिए। वैराग ज्ञान और भक्ति हम लोगों को रखना चाहिए, तीनों का मात्रा यदि बराबर हो। गुरु महाराज हुजूर कहे कि यह हलवा का तो उपमा दिया गुरुशरण जी, ज्ञान वैराग और भक्ति, यह तीनों को हम लोग साथ में रखें और आप लोग ध्यान भजन अपना करते रहें। सबके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। हमारे हलदर बाबा बहुत पुराना है, इसका भी वैराग बहुत तेज है, ज्ञान है, यह भी बार बार यह। तो आइए हमारे बाबा का मुखारबिंद से सुनेंगे, फिर बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। 2-3 बार पहले काट दिया, 2-3 बार टिके तो कट गया, ये काटे तो कट और नहीं बोलो।